आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या है खास। सतना में ट्रेनिंग डॉक्टरों के आंदोलन के बाद राजनीति गरमाई हुई है। डॉक्टरों के बयान सामने आने के बाद अभिभावकों द्वारा भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि महज वोट बैंक तक ही सीमित है सतना के माननीयों की राजनीति। जिले में दोहरी राजनीति के चलते सतना का भविष्य सड़कों पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। ट्रेनिंग डॉक्टरों द्वारा खुलकर प्रशासन शासन की नाकामियों को उजागर करते हुए अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो वहीं आम लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से ट्रेनिंग डॉक्टरों का बयान सामने आया है उससे सतना की कुशल राजनीति पर एक तमाचा है। प्रदर्शनकारी ट्रेनी डॉक्टरों की मांग ने स्वास्थ्य शिक्षा की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है। मांग के मुताबिक आज तक मेडिकल कॉलेज एनएमसी के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाया। ऐसे में उनकी बेहतर चिकित्सा शिक्षा की कल्पना करना बेईमानी है। भविष्य में वे अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए ट्रेनिंग डॉक्टरों का क्या कहना है और क्या आरोप है। यहाँ पे आते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। एक आइडियली एक लेक्चर हॉल होता है, एक लेक्चर रूम होता है एटलीस्ट, जहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं। पर हम यहाँ पे या तो छोटा सा ओपीडी रूम है, उसमें हम लोग 20-25 लोग घुस जाएंगे। इतनी सफोकेशन होती है, इतना सब कुछ होता है, हम बच्चे बहुत सारे बेहोश हो जाते हैं वहाँ पढ़ते पढ़ते। एक आइडियली एक लेक्चर रूम भी तो होना चाहिए जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, या ओपीडी में घुस जाएंगे या जहाँ जगह मिलेगी कॉरिडोर में वहाँ पढ़ने लग जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। पहले बना था सर, एनएमसी के मापदंडों के अनुसार हर मेडिकल कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे मेडिकल कॉलेज में अपना हॉस्पिटल नहीं है सर। जब हमारा एडमिशन हो रहा था तब कहा गया था 2-3 सालों में हॉस्पिटल बन जाएगा, पर सर अभी उसका काम भी लग रहा है, अभी चालू भी नहीं हुआ है। सर अगर हॉस्पिटल नहीं है तो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हो रही है। सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा मेडिकल कॉलेज से 8 किलोमीटर की दूरी है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सर उसको तय करने के लिए हमारे पास बस तक नहीं है। एनएमसी की मापदंडों के अनुसार अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं है तो कम से कम बस होनी चाहिए, जिससे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग पूरी करें। पर हमारे पास बस नहीं है सर। 2 साल हो गए, हम लोग सेकेंड ईयर से यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ऑटो से, अपने खुद के वाहनों से आ रहे हैं। सर 1-2 बार हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग में आते समय हमारे बच्चों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, तब भी हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद सिटी बस चालू की गई थी, बस बच्चों की जब छुट्टियाँ पड़ी थी तब बच्चे नहीं आ पाए थे, तो फिर वो फिर से बंद हो गई। इसलिए सर हमारी मांगे है कि सबसे पहले शासकीय बस जो हर कॉलेज के पास उपलब्ध कराई जाती है वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चे अपनी सुविधा से सुरक्षित पढ़ने आ सकें, क्योंकि सर बच्चों के पेरेंट्स उन्हें सुरक्षा से पढ़ने भेजते हैं। सर ट्रेनी डॉक्टरों से ज्ञापन लेने के बाद कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में अपर कलेक्टर ने उनकी मांगों का ज्ञापन लेकर समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बस की उपलब्धता में टेंडर प्रक्रिया के कारण विलंब हो रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही भोपाल में उच्च स्तर पर बातचीत की जाएगी। अस्पताल में शैक्षणिक और अन्य स्थानीय सुविधाओं की कमी के संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन जल्द ही जिला अस्पताल का दौरा करेगा और छात्रों की सभी जायज समस्याओं का समाधान सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। कि जैसे 2023 में हमारा जब एग्ज़ाम लिया गया, नीट हुई, हम लोगों के यहाँ सतना मेडिकल कॉलेज एक नई सौगात मिली, एक बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई कि आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, पढ़ेंगे, इस देश को नए डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स मिलेंगे। तो क्या जो भी प्रशासन है उसने ये नहीं सोचा कि जब हम मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल कहाँ है हमारा? आज हम 2025 पे ख़त्म होने वाला है, हम 23 से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। 2023 से लेकर 2025 तक हो गई। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए हर कोई आता है। हमारे यहाँ कलेक्टर आते हैं, सांसद आते हैं, मंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, देश के बड़े बड़े लोग आते हैं। क्या होता है? हमको एक झूठा दिलासा दे दिया, बस कल से बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस अभी पास हो रहा है। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो एक सीमा होती है किसी भी कोर्स की। हमारा तो ख़त्म होने आ गया, हम लोग प्री फाइनल पे आ गए, हमें अभी भी कोई आशा नहीं दिख रही कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरी बात, एक बस आपने 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ का दावा करते हैं कि हमारे पास इतना फंड है, उससे हम पूरा कॉलेज बना के रखा है। तो क्या हमको इस हॉस्पिटल में आने के लिए एक छोटा सा वॉशरूम नहीं दे पा रहे हैं? लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमको एक बस नहीं दे पा रहे हैं, हमको पढ़ने के लिए एक लेक्चर हॉल नहीं दे पा रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि भाई हमको 5 स्टार चाहिए, एक बंद कमरा दे दीजिए जिसमें 2 पंखे लगे हों, हम कम से कम आके यहाँ पढ़ तो पाएंगे। दूसरी बात कि जितने भी है एक बस हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर पे है। बस 150 बच्चे आते हैं, 150 बच्चे एक बैच के रहते हैं।
उसमें सबको हम लोग थर्ड ईयर के बच्चे हैं तो हम लोग को क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए होता है, लेकिन हम उतना क्लिनिकल एक्सपोजर मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास ओटी की सुविधा ही नहीं है। और जो भी हमारी ओटी है वहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट्स भी नहीं है, इसीलिए बहुत बेसिक सर्जरीज होती है, हाई लेवल की सर्जरीज भी नहीं हो पा रही है, सबको रेफर करना पड़ रहा है बाहर। तो एटलीस्ट अब स्टूडेंट्स के लिए तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाओ ना कि हम उतने अच्छे से चीज़ें सीख सकें। हम सीखेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या आगे फ्यूचर में। चेंजिंग रूम वगैरह बाथरूम वगैरह कैसे हैं क्या? बाथरूम तो है ही नहीं, लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत का विषय है ये। उनकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चली तो वो कहाँ जाएं? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 घंटे की पोस्टिंग में किसी बच्चे को वॉशरूम जाना ही नहीं पड़े, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात बस नहीं है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा दूसरी बात फर्स्ट ईयर से झूठा दिलासा दिलाया जा रहा है कि आ रही है, हम जैसे तैसे मैनेज करके ऑटो से आ भी रहे हैं, तो ऑटो वाले अपनी रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, कभी 150 रुपये मांग रहे हैं, कभी 200 रुपये मांग रहे हैं, और हॉस्टल के सामने खड़े के दंगे कर रहे हैं वो लोग। और सेफ्टी का तो कोई है नहीं। मेरा खुद लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब की? अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है तो अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि बस आप दे सकें तो बनाया ही क्यों था? क्यों बच्चों को झूठी दिलासा दिया जा रहा है?